हेलो दोस्तों। जो हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ नोट्स छोड़ दिए थे उसको आज हम पूरा करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ाया था विभाजन की प्रक्रिया और विभाजन के परिणाम। अब नेक्स्ट है टॉपिक रजवाड़ों का विलय। क्योंकि छोटे छोटे राज्य जिन पर राजा का शासन होता है उसे हम रजवाड़े कहते हैं। भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या 565 थी। राजा ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। इससे वह अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अब आती है इसकी समस्याएं कि रजवाड़ों की समस्याएं क्या थी। क्या भारत सरकार ने रजवाड़ों को भारत संघ में शामिल करने के लिए कई कदम उठाए थे, जिसमें ब्रिटिश इंडिया ने भारत को आज़ाद करते समय रजवाड़ों को भी आज़ाद कर दिया था। और उन्होंने यह बोला था कि तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम भारत में शामिल हो जाओ, नहीं तो पाकिस्तान में। अगर किसी भी देश में शामिल नहीं होना है तो तुम अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों को भारत संघ में शामिल करने के लिए इसमें ऐतिहासिक भूमिका निभाई। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सरकार का नज़रिया क्या था। यह था कि भारत सरकार ने छोटे बड़े विभिन्न आकार के रजवाड़ों को विलय कराने के में कड़ा रुख अपनाया। इसमें मुस्लिम लीग ने, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके इस कदम का विरोध किया। और जो रजवाड़ों को भारत संघ में शामिल करने के लिए 3 बातें सामने आई थी। अब हम 3 बातों का जिक्र करते हैं। पहली बात यह थी कि अधिकतर जो रजवाड़े हैं वो भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं। और दूसरी बात ये थी कि भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू और कश्मीर। तीसरी बात यह थी कि विभाजन की जो पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाके के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। और ऐसे में देश की जो क्षेत्रीय अखंडता का सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया था। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर करने का अर्थ है कि रजवाड़े अब पूर्ण तरह से भारतीय संघ में शामिल हो गए हैं या उसका अंग बनने के लिए सहमत हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हैदराबाद का विलय। हैदराबाद की जो रियासत है वो बहुत बड़ी थी और यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। हैदराबाद के जो शासक थे उसे निज़ाम कहा जाता था। वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निज़ाम के शासन काल में हैदराबाद के किसान और औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार किया। इसके अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल खड़ा किया, जिसे रजाकार कहते थे। अब रजाकार कौन होते थे? रजाकार एक अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। तो रजाकारों ने मुसलमानों को ख़ास तौर पर इसे अपना निशाना बनाया। जो रजाकार थे उन्होंने लूटपाट मचाई और तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ दिनों तक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निज़ाम ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद भारत में विलय हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मणिपुर का विलय। मणिपुर के महाराजा का नाम बोचंद्र सिंह था और उन्होंने भारत सरकार के लिए भारत संघ में अपनी रियासत के
विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। लोगों के जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में जून में चुनाव करवाया। चुनाव के बाद मणिपुर में राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी अन्य पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर भारत का पहला ऐसा भाग था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। मणिपुर के राजा बोचंद्र सिंह ने अपनी जनता से बिना विचार विमर्श किए भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। अब हम चलते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राज्यों का पुनर्गठन। कि राज्यों को किस प्रकार बांटा गया। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही होगा। तो जो हमारे नेता थे उनको चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन जो पुराने मद्रास था, जो आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, उसमें तेलुगु भाषा तेलुगु भाषा के क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा और इसमें आंध्र प्रदेश के लोगों ने एक आंदोलन चलाया जिनकी मांग थी कि हमें भाषा के आधार पर एक अलग राज्य चाहिए। इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई और पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए व मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया इसी डर से। और 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इस आयोग की रिपोर्ट पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिवेशन पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नोट समझ में आए होंगे। धन्यवाद।